हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, धर्म में मजबूत विश्वास, ईश्वर में विश्वास और धार्मिकता हमारे मानव चेतना को ऊंचा उठाती है। वहीं धर्म में अंधविश्वास भी है, धर्मांधता भी है, जो मानव चेतना को नीचे गिराती है। इसलिए धर्म में लगातार सफाई की ज़रूरत है। धर्म में ऐसे कई चीज़ें चलती हैं जिन्हें चलना नहीं चाहिए। धर्म में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें होना नहीं चाहिए। धर्म का केंद्र आत्मा है और चेतना का ऊंचा उठना है। लेकिन कई बार इसके विपरीत धार्मिक दिखावा, धार्मिक दिखना, धर्म के नाम पर आडंबर और बाहरी प्रदर्शन, कर्मकांड धर्म का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। अतः हम आज विशेष चिंतन करें कि हम कैसे आत्मा और चेतना में स्थित हों, हम कैसे अपने जीवन को होशपूर्ण बनाएं, ईश्वर की मर्जी को कैसे जानें, उन्हें कैसे पूरी करें और ईश्वर से आशीष और कृपा पाने के लायक बने। दूसरा सामान्य सप्ताह 16 जनवरी 2023 सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 10 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22 तक। आज के सुसमाचार में ईसा के पास फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य शिकायत लेकर आते हैं और ईसा के शिष्यों पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि ईसा और उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते। फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य बड़ी गंभीरता से उपवास करते थे और उनके उपवास करने का कारण था कि इस्राएल गुलामी की दास्ता से गुजर रही थी। रोमी राज्य के वे गुलाम थे। अतः वे चाहते थे कि उनके उपवास के द्वारा ईश्वर मुक्तिदाता को भेजेंगे और ईश्वर इस गुलाम इस्राएली देश की मुक्ति के लिए जल्दी कदम उठाएंगे। अतः ईसा में ही उन्हें एक मुक्तिदाता और बड़ा आध्यात्मिक चेहरा, जो नबी के जैसे शक्तिशाली और अगवा दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके प्रति फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य अनभिज्ञ थे। वे उपवास तो किए जा रहे थे, लेकिन उपवास का असली वजह नहीं पता, न ही उन्हें प्रज्ञा और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिल रही थी। वे लगातार कई वर्षों से उपवास किए ही जा रहे थे। फरीसी और यूहन्ना के शिष्य ये उपवास स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे। उनके जीवन में डर था, धर्मांधता थी और मात्र आज्ञा पूर्ति के लिए वे ये कर रहे थे। क्योंकि अगर उनके उपवास में सच्चाई होती तो पवित्र आत्मा उनसे बातें करते, उन्हें पता चलता कि प्रभु ईसा एक मुक्तिदाता हैं, आ चुके हैं। यह उपवास ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन दिखावा के लिए हो रहा था। वो प्रार्थना तो करते थे मुक्तिदाता जल्दी आकर उन्हें सुरक्षित कर लेंगे, और उपवास करने का भी यही उद्देश्य था। लेकिन बड़े खेद की बात कि उनके उपवास में प्रेम नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं थी। वह उपवास दिखावा और आडंबर था। क्योंकि अगर सच्चे हृदय से विश्वास के साथ उपवास किया जाता तो ईश्वर उनसे बातें करते, ईश्वर का आत्मा उन्हें प्रेरित करते, ईश्वर की प्रज्ञा जिसके द्वारा वे जान सकते थे और ईसा मुक्तिदाता को पहचान लेते। वे ईसा के सामने थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाए, देखते हुए भी नहीं देखे।
आंख रहते हुए भी अंधे साबित हुए। इसीलिए ईसा ने कहा कि उनके शिष्य उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ईसा प्रभु मुक्तिदाता मिल गए हैं। अतः ईसा के शिष्यों के लिए यह समय आनंद मनाने का समय है। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरा हो चुका है। इसलिए ईसा के शिष्य उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रहना ईश्वर की संगति में रहना है। उनके लिए आनंद मनाने का समय है। इसलिए नई अंगूरी नए मस्कों में, इसका अर्थ यह है कि ईसा को समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। जब पेंतेकोस्त आया था तो फिर लोगों ने कहा कि इन्होंने अंगूरी पी है। धर्म ग्रंथ में नई अंगूरी का अर्थ पवित्र आत्मा है। नई मस्कें ईसा की नई शिक्षा है, नई आज्ञा है। विनम्रता की शिक्षा, पैर धोने की शिक्षा, सभी से प्रेम करने की शिक्षा, यहां तक कि शत्रुओं से भी प्रेम करने की, पिता ईश्वर में दृढ़ विश्वास और आत्मा में पूर्णतः जन्म पाने की शिक्षा। वास्तव में जो ईसा को समझ पाए वे उसकी शिक्षा के अनुसार चले और उन्हें जीवन मिला और वे नए समुदाय के रूप में उभरे। और कुछ लोग ऐसे रहे जो अपनी पुरानी धर्मांधता में, पाखंड में, वे ईसा मुक्तिदाता को नहीं पहचान सके। हम पवित्र आत्मा से ही प्रार्थना करें कि हमें प्रज्ञा मिले, सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले और हम आत्मा द्वारा संचालित। आमीन।